स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 4.4, जिसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे हम इनकी प्रकृतियों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें सूत्र लगाना पड़ेगा विविक्तिकर का। जी हाँ दोस्तों, विविक्तिकर का, जो कि होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हम किसी समीकरण को इसमें रख कर सॉल्व करेंगे तो जो आंसर डी आएगा, अगर वो डी 0 से बड़ा है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो जो मान होगा वो वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। यदि डी का वैल्यू पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन वह 0 से बड़ा है, जो डी का मान आया होगा वो 0 से बड़ा है लेकिन वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इस हालात में वास्तविक, अपरिमेय तथा असमान मूल होंगे। और यदि कोई अगर डी का वैल्यू माइनस में आता है, यानी वो 0 से बड़ा नहीं होता है, वो 0 से छोटा होता है, तो इस रूप में अवास्तविक अर्थात काल्पनिक मूल होंगे। ठीक, लेकिन अगर d इक्वल टू 0 आ जाए, यानी ये जो d है अगर हल करने पर इसका मान 0 आ जाए, तो याद रखना पड़ेगा हमें कि वास्तविक, परिमेय तथा समान मूल आएंगे। इसी के ऊपर दोस्तों अब हम सवाल लगाएंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हम उसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं, बस यहाँ पर क्या करना है, लिखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, हमने ये लिख दिया, तुलना करने पर, इस लाइन को लिखना पड़ेगा तुलना करने पर। ठीक, इस हिसाब से हमने क्या किया, हमने a का वैल्यू निकाला जो कि 2 है, इसी तरीके से b का हमने वैल्यू निकाल लिया जो कि -3 है। फिर इसी तरीके से हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमने c का वैल्यू निकाल लिया जो कि 5 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर विविक्तिकर का सूत्र लगा देना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विविक्तिकर ठीक, तो यहाँ पे हम विविक्तिकर निकाल लेते हैं जो कि है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 है, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस, अब 4 था, हमने 4 लिख दिया, a के जगह पे हमारा 2 है, 2 लिख दिया, और c के जगह पे 5 है, हमने 5 लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर जब हम खोलेंगे दोस्तों तो हमारे पास यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, तो इस तरीके से हो जाएगा 9 माइनस 40। जब वैल्यू हम निकालेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, -31, क्या हो जाएगा, -31, जो कि वैल्यू जो आया है दोस्तों, यानी जो डी का वैल्यू आया है, देखिए यहाँ पे जो डी का वैल्यू आया है वो कितना आया है दोस्तों, -31। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा डी का वैल्यू है वो छोटा आ रहा है 0 से। हम क्या देख रहे हैं कि जो डी का वैल्यू आ रहा है वो 0 से छोटा है। तो इस तरीके से जो हमारा मूल होगा, ठीक, तो जो हमारा मूल होगा, यानी जो हमारे मूल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वास्तविक मूल। कैसे हो जाएंगे दोस्तों, वास्तविक मूल हो जाएंगे। माफ़ करिए, वास्तविक मूल नहीं होगा, तो वास्तविक मूल नहीं होगा क्योंकि देखिए जो अगर माइनस में वैल्यू आ गया तो वास्तविक मूल नहीं होगा, सीधी बात, यानी काल्पनिक मूल है। ठीक, और उसने बोला है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो, यानी जब आपका आंसर प्लस में आए, ठीक, या फिर 0 आए, ऐसी व्यवस्था होने पर कि वास्तविक मूल अगर हो, तब व्यवस्था को हमें, मतलब तब हमें इसके प्रकृति को ज्ञात करने के बाद तो उनके द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने होंगे। ठीक, लेकिन परंतु ऐसा नहीं है तो हमने इसको नहीं किया। अब देखिए हम यही आगे दूसरा सवाल लगाते हैं। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है हमारा, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, 3x स्क्वायर माइनस 4 करणीय में 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर वही करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से
तुलना करने पर, ठीक। तो इस तरीके से तुलना करने पर, ठीक। तो तुलना करने पर तो ए का वैल्यू क्या हो गया 3, बी का वैल्यू हो गया -4 करणीय में 3 और सी का वैल्यू हो गया 4, ठीक। तो ये हो गया ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वही डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4 इसी पर रख देना है, ठीक दोस्तों, इसी पर रख देना है। तो बी का वैल्यू देखिए दोस्तों -4 करणीय में 3 का स्क्वायर -4 इंटू ये 3 और ये 4, ठीक। यहाँ पे हम लगा लेंगे इसको। तो जब हम इसको खोलेंगे तो 4 चौक 16 और 16 तियाँ 48, ठीक। तो इस तरीके से देखिए जब हम इसका खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर खोल देंगे तो करणीय में 3 का स्क्वायर खोल देंगे तो 3 माइनस 4 तियाँ 12 और बड़ चौक 48, तो ये हो गया हमारे पास 48। तो 16 तियाँ 48 और ये -48 ये आ गया इक्वल टू 0, यानी डी इक्वल टू हमारे पास हो गया 0, यानी हमारा जो डी है वो 0 के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 0 के बराबर आ रहा है। तो इस दशा में हमारे पास जो मूल होंगे वो समान होंगे और वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे, तो हमारे पास जो मूल होंगे वो समान होंगे मूल और वास्तविक होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं कि वास्तविक होंगे, ठीक। अगर ये आ गया है तब अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हम इसके मूलों को ज्ञात करेंगे एकदम आसानी ढंग से, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसके मूलों को निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक दोस्तों। तो देखिए मूल को कैसे निकाला जाएगा, देखिए तो हम यहाँ पे जो है इस तरीके से मतलब इसको लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है हमारी, चलिए तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी हम इसको लिख सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि करणीय में 3x स्क्वायर -2 करणीय में 3x, ठीक। देखिए जो हमारा सवाल था एकदम हम उसको उसी अपने पुराने फॉर्म में रख लेते हैं, जिससे कि आसानी से हमारा एक सूत्र बन सके, ठीक। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन सके, उसी रूप में हम इसको बना लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि हमारा एक सूत्र बन रहा है यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। तो यहाँ पे करणीय में 3x, यहाँ पे करणीय में 3x -2 का होल स्क्वायर। तो हमने उसी सूत्र को लगा लिया, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी सूत्र को लगा लिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये व्यवस्था हो गई। अब हम देखते हैं कि हम एक में प्लस ले सकते हैं, एक में हम प्लस ले सकते हैं, दूसरे में हम माइनस ले सकते हैं, ठीक। एक में हम प्लस ले सकते हैं और दूसरे में हम माइनस ले सकते हैं, इस तरीके से, ठीक, एकदम आराम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करणीय में 3x + 2 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा करणीय में 3x बराबर -2, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -2 करणीय में 3, ये हो जाएगा, ठीक। एकदम क्लियर, ठीक। इसी तरीके से चलिए तो क्या रखिएगा कि माफ़ करिएगा, यहाँ पे आपके दोनों में माइनस रहेगा, यहाँ पे आपके, क्योंकि देखिए स्क्वायर वाले में जब दोनों तरफ स्क्वायर होता है तब ऐसा होता है, वरना ये दोनों आपका माइनस में टूटता है, ठीक। तो यहाँ पर भी माइनस होगा तो जिसकी वजह से यहाँ से प्लस होगा, तो ये हमारा x वाला प्लस हो जाएगा। तो ये वाला भी सेम इसी तरीके से टूटेगा, ठीक। सेम इसी तरीके से ये भी टूटेगा। तो ये भी अगर हम इसको लेके जाएंगे तो इधर भी यही होने वाला है, ठीक। तो चलिए, तो ये हो गया आपके पास 2 करणीय में 3। तो ये हमारे पास दोनों मूल निकल के चले आए, ठीक। ये दोनों मूल हमारे पास निकल के चले आए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हमें इसकी प्रकृति को ज्ञात करना होगा, तो हम प्रकृति को ज्ञात करने लगते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो हम लिख देते हैं से तुलना करने पर। तो हमने इसका तुलना करा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a = 2 और b = -6 और c = 3। तो यहाँ पे हम d बराबर b² -4 इसी पर रख देंगे। जब हम इस पर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 AC, यानी ये, ठीक।
इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो यहाँ पे हो गया 36 माइनस 24, जो कि आंसर हो गया हमारे पास 12, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 12। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा डी का वैल्यू है वो आ चुका है 12। ठीक, यानी ये कहने का अर्थ ये है कि जो डी का वैल्यू है वो बड़ा आ चुका है 0 से। जो डी का वैल्यू है वो बड़ा आ चुका है 0 से, यानी जो मूल होंगे वो असमान होंगे। कैसे होंगे दोस्तों? असमान होंगे। वो असमान होंगे और वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे दोस्तों? वास्तविक मूल होंगे। ठीक, वास्तविक होंगे, असमान होंगे, अवास्तविक होंगे। तब हमें इस पर तो कोई भाई सवाल लगाना पड़ेगा। तो हम इस पर क्या कर देते हैं, वही अपना श्रीधराचार्य सूत्र ले आकर लगा देते हैं एकदम आसानी से। तो जो कि क्या था, यक्स माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, अपान 2a, ये था। तो यहाँ पे वही सूत्र हम लगा देंगे। तो माइनस बी, माइनस तो भाई सवाल का है, और बी का वैल्यू आपका -6 है, हमने उसको रख दिया, प्लस माइनस लगा दिया। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आया है वो डी का वैल्यू था, यानी कितना था 12। ठीक, अब बदले में 2, और ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है। ठीक, तो हमने ऐसे लगा लिया एकदम आराम से। ठीक, अब देखिए करते क्या है, यहाँ से माइनस से इस माइनस को काट दिए। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि 6 प्लस माइनस, अब देखिए जब हम उसको 12 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी में 2। ठीक, क्या हो जाएगा 2 करनी में 3 हो जाएगा शायद, हाँ 2 करनी में 3 हो जाएगा, 2 करनी में 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 हो गया। अब ये हमारे पास 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, इस तरीके से हम काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, हाँ 3 प्लस 2 करनी में 3, प्लस माइनस दोनों में रहेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार इसको हम प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 2 करनी में 3/2, और एक में हो जाएगा 3 प्लस 2 करनी में 3/2, ये इस तरीके से। ठीक, ये इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है दोस्तों कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों, यानी दोनों मूल उसके बराबर आने चाहिए। ऐसे हमें जो है मूल ज्ञात करने हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से उतार लेना है। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 ये हमारे पास है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे प्यार से इसको लगाना पड़ेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे वही ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, के रूप में अगर हम इसको समझ लेते हैं के रूप में, तो यहाँ पे a बराबर हमारे पास 2, b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों k, और c बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो हमारे पास ये वैल्यू हो गया कि हाँ चलिए, तो ये हो गया c बराबर 3। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करना है, बस वही विकर्ण का सूत्र लगा देना है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac ये सूत्र लग गया। अब देखिए अब करना क्या है, अब यहाँ पे b का वैल्यू कितना है k है, तो k रख दिए, तो k² हो गया। अब माइनस 4, a का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू 3 हो गया। तो ये हो गया k² माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो ये हो गया 24, k² माइनस 24। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये आपका इक्वल, अब देखिए दोस्तों करना क्या है कि अब हमारे पास k² बराबर हमारे पास क्या हो गया है दोस्तों 24 ना। अगर हम अगर k का हम मान देखना चाहें तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं समान मूलों के लिए, तो हम ये कह सकते हैं समान मूलों के लिए। तो हमने भाई समान मूल चाहिए हमें, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, d इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं d इक्वल टू 0 पर समान मूल आता है। तो d का जो वैल्यू आया है वो है क्या, k² माइनस 4ac 24 इक्वल टू 0। ठीक, एकदम आराम से। तो इस हिसाब से 24 को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा k² बराबर 24। कितना हो जाएगा, k² बराबर 24,
यानी k का एक ऐसा मान जो कि करणी में 24 है। और जब हम ये k को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 करणी में 6 और प्लस माइनस में। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा कि भाई k का जो वैल्यू होगा वो एक माइनस में 2 करणी में 6 हो जाएगा, और एक k का वैल्यू हमारा प्लस 2 करणी में 6 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, अब चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा है के एक्स माइनस, तो फिर से हम वही करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स से तुलना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, या फिर पहले तो हम इसको हल कर लेते हैं, ये भी सही पड़ेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में आप करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू k है, बी का वैल्यू आपका -2 है। ठीक, इस तरीके से ए का वैल्यू आपका k है, बी का वैल्यू आपका, हाँ दोस्तों इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे 2k है, यहाँ पे देखिए 2k होगा, तो ये आपका वैल्यू 2k हो जाएगा, -2k ये। ठीक, तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 2k -2k। और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास सी का वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगा। एकदम आराम से करना है। फिर वही आपको डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, डी स्क्वायर बराबर -4ac और बी स्क्वायर -4ac। ठीक, तो बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा -2k, इसका स्क्वायर कर लेना है -4a और ये आपका c। तो यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4k स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 6 24, 4 6 24 24k, यहाँ से 4 6 24k हो जाएगा। इतना समझ में आया। बस यहाँ से करना क्या है, आपको 4k कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल k -6। ठीक, अब देखिए दो समान मूलों के लिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समान मूलों के लिए, क्योंकि हमें समान मूल चाहिए। तो हम जानते हैं d = 0, यानी 4k और k - 6 = 0। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक में हमें 4k = 0 लेना चाहिए और एक में k - 6 = 0 लेना चाहिए। तो इस तरीके से k = 0 इसमें हो जाएगा, क्योंकि जब 4 को इधर भेजेंगे तो 0 ही होगा, और यहाँ पर भेज देंगे तो 6। तो इस तरीके से दो मूल आ गए हमारे पास, k = 6 और k = 0। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या किसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। ठीक दोस्तों, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, मानना पड़ेगा सवाल में, हमें सबसे पहले मानकर ही सवाल को लगाना पड़ता है। तो पहले मानना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना। सबसे पहले मानने पे सवाल होगा। तो हमने माना कि एक आयताकार बगिया, हमने मान लिया कि एक आयताकार बगिया की चौड़ाई हमने माना कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो x मीटर होगी। ठीक, और जो लंबाई होगी, जो इसकी हमने लंबाई मान ली, वो क्या मान ली, वो हमने मान लिया 2x मीटर, क्योंकि सवाल में बोला है ठीक कि चौड़ाई से 2 गुनी अधिक हो। ठीक, तो भाई साहब प्रश्न के अनुसार, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, अब जो बोला है, जो जैसा सवाल बोला है, हमने यहाँ पर इसको x इसलिए लिखा क्योंकि भाई उसने बोला था कि चौड़ाई कुछ भी मान लीजिए, और लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी अधिक है, इसलिए हमने 2x यहाँ पे लिख दिया। अब प्रश्नानुसार उसने बोला है कि जो आयताकार बाग है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाग का एरिया जो बताया है उसने 800 मीटर स्क्वायर बताया है, 800 मीटर स्क्वायर बताया है। अब हम जानते हैं कि आम के बगिया का जो ये लंबाई और गुणी चौड़ाई होता ही है आयत का। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि लंबाई गुणित चौड़ाई। हमने लिख लिया कि लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई जो है लंबाई कितना है दोस्तों, सीधी बात, लंबाई कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लंबाई कितनी है आपका 2x और चौड़ाई कितनी है x है। ठीक, जब इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं तो भाई साहब क्या आ जाएगा हमारा टोटल कितना, ये हमारा बाग का क्षेत्रफल आ जाएगा।
यानी हम बात ये कर रहे हैं सीधे सीधे कि लंबाई और चौड़ाई को जब हम गुणा करते हैं तो इक्वल टू पूरा क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। उसमें क्षेत्रफल पहले ही बोल दिया है। तो यहाँ से हम क्या जान लेते हैं कि यहाँ से हम जान लेते हैं कि 2x² इक्वल टू ये 800 हो गया। अब काट लेंगे, जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 400। ठीक, तो यहाँ पे x निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 20। यानी यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो जाता है। देखिए प्लस माइनस है तो देखिए जो हम यहाँ पे जानते हैं सीधे सीधे कि लंबाई या चौड़ाई लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती। ये हमें पता है कि वो क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। सीधी बात, ऋणात्मक नहीं होती, ये ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक, इस तरीके से जान लीजिए कि ऋणात्मक नहीं होती है। यानी x बराबर 20, यानी 20। ठीक, तो इस तरीके से जो चौड़ाई हो गई, जो हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 20 में है। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई तो 2x थी और x वैल्यू को 20 है, तो इसका मतलब 2 गुणते 20, यानी जो लंबाई है दोस्तों वो 40 मीटर है। ठीक, वो कितनी है, 40 मीटर। ये हम जान लेते हैं कि जो उसकी लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 40 मीटर। चलिए दोस्तों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं दोस्तों कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक, तो दो मित्र थे। सवाल को फिर से यहीं से मानकर ही लगाना पड़ेगा। तो सीधी बात, हमने क्या किया, हम ले लेते हैं माना, तो उसने बोली है कि उनकी वर्तमान आयु। ठीक, तो उनमें से एक की आयु हम मान लेते हैं कि चलिए हमने दोनों में से एक की आयु हमने मान लिया कि एक की जो आयु है, यानी एक की जो एज है वो हमने मान लिया कि x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष है। अब उसने बोला है कि दोनों को जोड़ने पर 20 होगा, यानी अगर एक की x है तो 20 में से एक का घटा देंगे तो हमें दूसरे की मिल जाएगी। तो इस हिसाब से दूसरे की आयु, सीधी बात, दूसरे की आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस x। ये हो गई कि भाई दूसरे की आयु तो ये हो गई 20 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर अगर देखिए कभी मान लेते हैं x प्लस वाई जोड़ने पर 20 हो, तो इसका मतलब है x का वैल्यू तो इसका वैल्यू तो ये भी हो सकता है ना कि 20 माइनस वाई, यानी ये y जो है 20 में से हम घटा देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। सीधी बात है। तो यहीं पे हम सेम चीज़ यही कर रहे हैं। ठीक, सेम यही चीज़ किए हैं यहाँ पर। अब देखिए सवाल बोला है कि 4 वर्ष पहले सवाल बोला है कि 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की जो एज थी उनका गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पहले मित्रों में से एक की आयु, तो देखिए दोस्तों अगर 4 साल पहले चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस 4 करना पड़ेगा। सीधी बात। और दूसरे के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए दूसरे की आयु 4 साल बाद, 4 वर्ष पहले दूसरे की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 माइनस x माइनस 4। सीधी सी बात। तो 20 में से आपका 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 16। यानी ये कुल मिला के 16 माइनस x वर्ष हो गया। इतना समझ में आया। अब प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। देखिए प्रश्नानुसार दोनों का गुणा करने पर 48 आना चाहिए। उस सवाल में बोला है कि भाई जब दोनों का गुणा करते हैं, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, 48। यानी हमें x माइनस 4 और 16 माइनस x का गुणा कर लेना है, जो कि कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। सीधा सा बात है, एकदम सीधा सा बात है। तो x का जब हम देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 16x होगा, और फिर x का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये माइनस x² होगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये माइनस 64 होगा। फिर यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो प्लस 4x होगा, और ये इक्वल टू 48 होगा। एकदम सीधा सा, कोई लफड़े वाले बात ही नहीं है। तो यहाँ से 16x हो गया, ये हमारे पास माइनस x² हो गया, इसको हम उधर भेज देते हैं, ये हमारे पास 4x हो गया, और ये हमारे पास 48, और ये प्लस हमारे पास 64। ठीक, ये हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस x², देखिए 16x माइनस x² प्लस 4x इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 112 हो गया।
ठीक, अब हम इसको उधर लेके चलते हैं। जब हम इसको पूरा का पूरा उधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 112 माइनस 16। अब माफ़ करिए, यहाँ पे देखते हैं 8 4 12, हाँ हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, तो ये 6 4 10 और 1 11, 112 है। ठीक, तो हमारे पास इस समय जो वैल्यू है दोस्तों वो यही है कि 16x, देखिए ये हमारे पास 16x है, ये हमारे पास 16x है और ये भी हमारे पास 16x है। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 है। अब देखिए ये माइनस में ये माइनस में, तो ये दोनों जुड़ गए, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो हमारे पास ये वैल्यू हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 112 इक्वल टू 0। बस इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, वही कर लेना है, हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करा देंगे। हम इससे तुलना करा देते हैं, हम लिख देते हैं तुलना करने पर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने पर। तो यहाँ से हमारे पास ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -20 और सी का वैल्यू हमारे पास प्लस 112 बचता है, हमारे पास 112 बच गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू निकाल लेते हैं, डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरीके से। अब बी का वैल्यू कितना है दोस्तों -20, इसका स्क्वायर कर देना है -4, ए का वैल्यू हो जाता है 1 और सी का वैल्यू हो जाएगा 112। ठीक, तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे तो 400 माइनस और 112 चौके कर लेंगे दोस्तों, तो जब हम इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 448। तो 400 में से 448 को करेंगे तो यहाँ पे -48 आंसर आ जाएगा। यानी जो डी बराबर आया है वो आया है -48, यानी जो डी का वैल्यू आया है दोस्तों वो आया है छोटा 0 से, वो आया है डी जो है हमारा छोटा आ चुका है। ठीक, सीधी बात। तो यहाँ पर हम, ये बात सीधी है भाई, यहाँ पर जो मूल है वो काल्पनिक आ रहा है। मूल क्या आ रहा है, काल्पनिक आ रहा है, मूल काल्पनिक है। इसका मतलब ऐसा चीज़ होना संभव नहीं है, सीधी बात। ठीक, तो जो मूल है हमारे पास काल्पनिक आया हुआ है। ठीक, चलिए दोस्तों चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए 5वां क्वेश्चन जो कि हमारा दिया हुआ है कि 5वां क्वेश्चन हमारे पास 5वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहली बात तो 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम चेक करेंगे दोस्तों एकदम आसान भाषा में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है। ऐसा हमने मान लिया कि माना पार्क की जो चौड़ाई है वो x मीटर है और पार्क का जो परिमाप है, जो पार्क का परिमाप है, पार्क का परिमाप है वो कितना है, 80 मीटर है। वो कितना है दोस्तों, 80 मीटर है। ठीक, इसका मतलब पार्क का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई। अब देखिए जो पार्क है वो एक आयताकार है, उसने पहले ही बोल दिया है कि एक आयताकार जो है पार्क है। तो हम इस तरीके से चल रहे हैं कि माना कि पार्क का जो आयताकार पार्क का परिमाप है वो 80 मीटर है। तो पार्क आयताकार है, तो आयताकार का जब हम परिमाप निकालते हैं तो यहाँ पे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई निकाला जाता है। ठीक, एकदम आराम से ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम इसको बराबर 80 मीटर दिखा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अभी तक हम इसका यही कर रहे हैं, तो हम यहाँ से काट लेते हैं। तो ये हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया दोस्तों, 40। ये चीज़ आ गया। ठीक, अब अगर हम मान लेते हैं कि लंबाई हमें देखनी है, तो लंबाई और चौड़ाई को हमने क्या माना था, x माना था, तो हम x लिख दिए, ये 40 ऐसे। यानी लंबाई अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास जो होगा वो होगा 40 माइनस x, यानी लंबाई ये हो गई। ठीक, अब अगर हम आयताकार पार्क का क्षेत्रफल देखें, अगर हम आयताकार पार्क का क्षेत्रफल देखें, इस तरीके से आयताकार पार्क का क्षेत्रफल देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जो पार्क का क्षेत्रफल है वो सवाल में बोला है कि 400 मीटर है। ठीक,
तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लंबाई गुणते चौड़ाई करेंगे। तो चौड़ाई तो हमारे पास पहले से ही है और लंबाई भी है, तो 40 माइनस यक्स, इसका गुणा कर देते हैं हम यक्स के साथ, और जो हमारे पास पार्क का क्षेत्रफल है वो 400 मीटर है। 40 का गुणा एक्स में कर देंगे तो 40 एक्स, ठीक, और इसका कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 400, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स, और ये हमारे पास प्लस 400 इक्वल टू 0, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यहीं से हम चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो यक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम 2, देखिए यहाँ पे 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, तो देखिए ए और बी भी लिखना पड़ेगा। तो बी यहाँ पे हम रख देते हैं दोस्तों कितने को, यहाँ पर हम रख देते हैं 20 को, ठीक, प्लस एक बी का स्क्वायर, एक बी का स्क्वायर, ठीक, बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स, ठीक, जो कि ए होगा, माइनस बी का यानी 20, इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया कि यक्स माइनस 20 और यक्स माइनस 20 हमारे पास दो आंसर हो गए, और दोनों के इक्वल टू 0 है, यानी यक्स बराबर 20 और यक्स बराबर 20, दोनों तरफ आंसर हो गया। एकदम समझ में आया। अब देखिए पार्क की चौड़ाई, अब पार्क की जो चौड़ाई थी, जो पार्क की चौड़ाई थी वो हमने x मीटर ही मान रखा था, तो इसलिए वो क्या हो गया 20 मीटर उसकी चौड़ाई हो गई। परंतु जो उसकी लंबाई थी वो हमने 40 माइनस एक्स माना था, यानी 40 में से 20 गया तो उसकी लंबाई भी कितनी हो गई 20 मीटर, यानी कितनी हो गई 20 मीटर। तो जो उसकी चौड़ाई थी वो भी 20 मीटर है और लंबाई भी 20 मीटर है। इस तरीके से हमने क्या किया कि दोनों जो है बना दिया, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्नावली है 4.4 यहीं पर खत्म होता है। वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, एट दी एंड यहीं पे होता है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।